राजस्थान का ऐतिहासिक नगर भीलवाड़ा अपनी समृद्ध विरासत, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस नगर की पहचान उसके गौरवशाली इतिहास और वीरता की कहानियों से जुड़ी हुई है। भीलवाड़ा का इतिहास 11वीं शताब्दी से संबंध रखता है और उस समय भील राजा भलराज भील ने जटाऊ शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजा भलराज भीलवाड़ा के प्रथम ज्ञात भील राजा है। हालांकि इस जगह की स्थापना की असल तारीख और समय का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक पुष्टि के अनुसार वर्तमान भीलवाड़ा शहर में एक टकसाल था जहां भिलाड़ी के नाम से जाने जाने वाले सिक्कों का खनन किया जाता था और इसी संप्रदाय से जिले का नाम लिया गया था। दोस्तों, इसकी एक और कहानी कुछ इस प्रकार है कि भील नामक एक जनजाति ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में महाराणा प्रताप की मदद की थी। राजा अकबर भीलवाड़ा क्षेत्र में रहते थे। इस क्षेत्र को भीलबड़ा, भील का क्षेत्र, भीलवाड़ा के नाम से जाना जाने लगा। वर्षों से यह राजस्थान के प्रमुख शहरों में से एक के रूप में उभरा है। आजकल भीलवाड़ा को देश में टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है। 1948 में राजस्थान का भाग बनने से पूर्व भीलवाड़ा भूतपूर्व उदयपुर रियासत का हिस्सा था। भीलवाड़ा का नाम भील जनजाति से जुड़ा है, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां भीलों का प्रभुत्व था और यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। धीरे धीरे यह स्थान विभिन्न शासकों के अधीन आया और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कुछ किंवदंतियों के अनुसार भीलवाड़ा कभी भीलों की वाटिका कहलाता था, जिसका अर्थ है भीलों का बगीचा। यही नाम कालांतर में भीलवाड़ा बन गया। भीलवाड़ा मेवाड़ राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यह क्षेत्र युद्धों और राजनीतिक उठापटक का गवाह बना। खासकर महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप के शासनकाल में यहां कई युद्ध लड़े गए। मुगल काल में भीलवाड़ा व्यापार और कुटीर उद्योग का केंद्र बन गया। यहां सूती कपड़े और वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर इसे कपड़ों का शहर बनाने में मददगार साबित हुई। थला की माताजी देवली भीलवाड़ा शहर से 15 किलोमीटर दूर बनास नदी के किनारे बहुत पुराना और विशाल बढ़ा देवी का मंदिर है। यह बहुत विख्यात है। यहाँ पर बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर नवरात्रों में रामायण का कार्यक्रम होता है और बड़े बड़े कलाकारों का तांता लगा रहता है। वह अष्टमी के दिन बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आते हैं। अष्टमी के दिन देवली में भव्य जुलूस निकलता जाता है। चावंडिया तालाब भीलवाड़ा से 15 किलोमीटर कोटा रोड की तरफ चावंडिया तालाब स्थित है, जहां तालाब के मध्य माता चामुंडा का मंदिर स्थित है। यहां हर वर्ष अक्टूबर से मार्च के मध्य विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं और इसी कारण इसे पक्षी ग्राम के नाम से जाना जाता है। यह पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। हर वर्ष जिला प्रशासन और कुछ संस्थाओं के द्वारा हर वर्ष पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां देश विदेश से पक्षी विशेषज्ञ पक्षी अवलोकन के लिए आते हैं। गांधी सागर तालाब यह तालाब शहर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। किसी जमाने में यह लोगों के लिए प्रमुख पेयजल स्रोत हुआ करता था। इस तालाब के मध्य में एक विशाल टापू स्थित है। यह तालाब लोगों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके उत्तरी छोर पर एक तरफ तेजाजी का मंदिर, दूसरी तरफ बालाजी का मंदिर तथा मध्य में हजरत मंसूर अली बाबा और हजरत जलाल शाह बाबा की दरगाह स्थित हैं। इस पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए इसके दक्षिणी किनारे पर एक मनोरम पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका नाम ख्वाजा पार्क रखा गया है। बरसात के मौसम में इस तालाब से गिरते पानी का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। हरणी महोदव भीलवाड़ा से 6 किलोमीटर दूर मंगरोप रोड पर शिवालय है, जो कि हरणी महोदव के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर प्रत्येक शिवरात्रि पर 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है। मेले का आयोजना जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद के सहयोग से किया जाता है, जिसमें 3 दिन तक प्रत्येक रात्रि में अलग अलग कार्यक्रम यथा धार्मिक भजन संध्या, रात्रि जागरण, कवि सम्मेलन व सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। प्राचीन समय में यहाँ घना आरण्य होने से आरण्य वन कहा जाता था।
जिसका अब भ्रंश होकर हरणी नाम से प्रचलित हो गया। भीलवाड़ा शहर से 32 किलोमीटर दूर स्थित इस कस्बे का इतिहास में एक अलग ही महत्व है। जब मेड़ता के राजा जयमल ने राणा उदय सिंह से सहायता के लिए कहा तो राणा ने जयमल को बदनोर जागीर के रूप में दिया। बदनोर में कई देखने योग्य स्थल है, उनमें से निम्न है छाचल देव, अक्षय सागर, जयमल सागर, बैराट मंदिर, धमधम शाह बाबा की दरगाह, आंजन धाम, केशर बाग, जल महल आदि। शाहपुरा भीलवाड़ा तहसील मुख्यालय से 50 किलोमीटर पूर्व में शाहपुरा राज्य की राजधानी था। यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, परंतु यह सड़क मार्ग द्वारा जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। यह स्थान रामस्नेही संप्रदाय के श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे रामद्वारा के नाम से जानते हैं। मुख्य मंदिर रामद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूरे भारत से और बर्मा तक से तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ लोक देवताओं की फड़ पेंटिंग्स भी बनाई जाती हैं। यहाँ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की हवेली एक स्मारक के रूप में विद्यमान है, जो वर्तमान में एक संग्रहालय के रूप में है, जिसे देखने लोग आते हैं। शाहपुरा में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहट के नाम से महाविद्यालय है, जिसके प्रांगण में प्रताप सिंह बारहट की मूर्ति लगी है। यहाँ होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध फूलडोल मेला लगता है, जो लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ शाहपुरा से 30 किलोमीटर दूर धनोप माता का मंदिर भी है और खारी नदी के तट पर शिव मंदिर छतरी भी लोगों को काफी पसंद है। ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों के शासन के दौरान भीलवाड़ा का महत्व और बढ़ा। 19वीं शताब्दी में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई, जिससे यह एक व्यापारिक केंद्र बन गया। लेकिन अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ यहाँ के वीरों ने संघर्ष किया। भीलवाड़ा में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई आंदोलनों का आयोजन हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ के क्रांतिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल की यातनाएं सही, लेकिन हार नहीं मानी। आधुनिक भीलवाड़ा 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भीलवाड़ा औद्योगिक रूप से तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ का कपड़ा उद्योग आज भी पूरे देश में प्रसिद्ध है और इसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भीलवाड़ा की ऐतिहासिक धरोहरों में बड़लियास का किला, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, हरणी महादेव मंदिर और मेनाल जलप्रपात शामिल हैं, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। भीलवाड़ा का इतिहास वीरता, संघर्ष और प्रगति की कहानी है। यह शहर प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिक औद्योगिक हब तक का सफर तय कर चुका है। इसके गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक धरोहर को जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।